क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ में जो भी मिले ये भी सही वो भी सही। नमस्कार साथियों, आप सबके सामने एक प्यारा सा खूबसूरत सा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जिस समय भी ये लेक्चर वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए लेक्चर को मैं स्टार्ट करता हूँ। लेक्चर नंबर 3 चैप्टर 1, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो इसका मैं एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले मैं क्या चाहता हूँ कि इसका जो बेसिक है, एक दो एग्जाम्पल है, उसको देख लिया जाए ताकि हमारा एक्सरसाइज करने में कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, मैं दो नाम लिखा हूँ यहाँ पे, क्या है, एक इरेशनल नंबर, एक रियल नंबर। तो आई होप आप इरेशनल नंबर और रियल नंबर से पिछले कक्षा में परिचित होंगे। परिचित हैं, बहुत बढ़िया। नहीं परिचित हैं तो आज देखिए खूबसूरत सा लेक्चर, पूरे लेक्चर वीडियो में बने रहिए। चलिए देखते हैं इरेशनल नंबर होता क्या है, इस चीज़ को आज समझेंगे। ये अपरिमेय संख्या होता क्या है। सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। परिमेय संख्या जो जानता है, परिमेय संख्या जो जानता है उसके लिए अपरिमेय संख्या जानना कितना आसान है भाई। परिमेय संख्या का जस्ट अपोजिट परिमेय संख्या क्या है, रेशनल नंबर क्या है हमारा, हम जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। और p एंड q हमारा दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। p एंड q दोनों हमारा क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं चाहिए। उसी को हम कहते हैं परिमेय संख्या। इसी का जस्ट अपोजिट कर दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब हमारा क्या है, जो परिमेय संख्या न हो, जो परिमेय संख्या न हो। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि हम जिसे कैसे p/q के रूप में ना लिख सकें, यही मेन फंडा है। हम जिसे p/q के रूप में ना लिख सके वही हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। वही हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जो परिमेय संख्या ना हो, या तो बोले कि डज नॉट रेशनल नंबर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने लिया जाए तो एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल में लिया जाए तो एग्जाम्पल में क्या आ सकता है जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सके। तो सिंपल सा एग्जाम्पल है भाई कि अंडर रूट में आप क्या ले लीजिए, 2 ले लीजिए, या अंडर रूट में क्या ले लीजिए, 3 ले लीजिए। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बनता है कि क्या अंडर रूट में 4 है, अंडर रूट में 4 तो भी तो होना चाहिए। नहीं, क्यों, क्योंकि अंडर रूट में 4 की जो वैल्यू आती है वो क्या होगी, +-2। और +-2 को हम क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली नंबर क्या है, ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। कहने का मतलब क्या है, ये रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। और अगर एग्जांपल लेना चाहो तो और क्या हो सकता है, √5। ऐसे ढेर सारे। कहने का मतलब कि अंडर रूट में, या तो एक और एग्जांपल ले सकते हो, पाई भी है, पाई की भी वैल्यू बहुत ढेर सारे आते हैं। तो कहने का हमारा मतलब कि जिसको हम पॉइंट के बाद हम सही से डिफाइन ना कर पाएँ, पॉइंट के बाद जैसे कि नंबर बहुत बड़ी नंबर आ जाए, उसी को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। और अंडर रूट में वही संख्या होगी, अगर अंडर रूट में है तो उसका क्या होना चाहिए, वर्गमूल ना निकले, स्क्वायर रूट ना निकले, वही हमारा होगा इरेशनल नंबर। तो सीधा सीधा एक ही लाइन में समझ जाओ मेरे भाई कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, जिसे हम परिमेय संख्या के रूप में ना लिख सके, या तो वो क्या हो, परिमेय संख्या ना हो। इसका मतलब यही है कि हम इसे p/q के रूप में ना लिख सकें। ठीक, अब कहेंगे कि मैं इसे तो लिख सकता हूँ, लिखिए, p/q के रूप में लिखिए, लिख दिए, ठीक है। चलिए p/q के रूप में लिख दिए। तो क्या हमारा ये p हमारा क्या होना चाहिए, p हमारा क्या है, √2 है। √2 क्या है, √2 क्या है, ये हमारा इंटीजर नहीं है। तो इंटीजर नहीं है तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं हुआ। जो परिमेय संख्या नहीं होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। सिंपल सी बात है, जो परिमेय संख्या नहीं होगा, जो रेशनल नंबर नहीं होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक,
अब हम आते हैं किस पे, रियल नंबर पे। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को ऐसे समझो ना कि वास्तविक संख्या क्या है, या तो परिमेय संख्या होगी या तो अपरिमेय संख्या, या तो रेशनल नंबर होगा या तो इरेशनल नंबर। कहो कि वो जैसे कि इरेशनल और रेशनल नंबर को दोनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है, पूरा वास्तविक संख्या। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों ही हमारे किस में आ जाते हैं, रियल नंबर में आ जाते हैं। तो यही है रियल नंबर का एक खूबसूरत सा एग्जाम्पल। तो अब यही एक खूबसूरत डिफिनीशन। और अगर एग्जाम्पल आप देना चाहें तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल तो आप तमाम दे सकते हैं कि क्या है बोलो। एग्जाम्पल में जैसे इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर का एक दो एग्जाम्पल दे दो, एक दो एग्जाम्पल रेशनल नंबर का दे दो, एक दो एग्जाम्पल किसका, परिमेय का, एक दो एग्जाम्पल अपरिमेय का। चलिए ये देख लीजिए, एक ये हो गया, एक √2 ही ले लो केवल, और भी एग्जाम्पल। दैट्स इनफ। तो आई होप आपको अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो परिमेय संख्या के रूप में ना लिख सकें, जिसे हम परिमेय संख्या के रूप में ना लिख सकें। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या कहने का मतलब या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा, या तो अगर सिंपल भाषा में कहो तो अपरिमेय और अपरिमेय दोनों पूरी, जैसे ये वाला हमारा हाथ क्या है, मान लो क्या ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो ये हमारा दोनों हाथ जो कहलाएगा, ये दोनों हाथ, ये अलग है परिमेय और ये अलग है अपरिमेय, दोनों से में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन हमारा ये दोनों हाथ का जो पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है, पूरी जो एरिया है, वही हमारा क्या कहलाएगा, रियल नंबर। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये समझ गए तो एक्सरसाइज करने में आपको बहुत हेल्पफुल मिलने वाला है। चलिए मैं ये जो फिगर बनाया हूँ इस पर थोड़ा आप गौर करिए। इस फिगर से आपके कई क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। मैं पहले से इसलिए बना के रखा हूँ कि आपको बनाने में मुझे देरी ना लगे, केवल आपको समझाना रहे। जैसे आपके एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दिए हैं, बड़े अच्छे एग्जाम्पल है भाई। एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4। ये 2 एग्जाम्पल और कौन सा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। इस फिगर के हेल्प से आप ये 3 चीज़ें कवर करने वाले हैं। ये 3 क्वेश्चन इस फिगर के हेल्प से आप कवर करने वाले हैं। थोड़ा आप एकदम आप बुक में अपने क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। और मैं इस चीज़ को मैं पहले समझाता हूँ क्या है, पहले इस चीज़ को मैं समझाता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। चलो ठीक है, पहले मैं समझ ही लेते हैं ये क्या है। आपने नंबर लाइन क्लास 8th में नंबर लाइन पे किसी संख्या को प्रदर्शित करना सीखा होगा, जैसे कि -2 कहाँ होगा, -3 कहाँ होगा, -4 कहाँ होगा, -5 कहाँ होगा। नंबर लाइन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं तो क्या होता है, ये एक जीरो होता है, एक लाइन होती है, लाइन को क्या होता है बीचों बीच क्या होता है, जीरो होता है। इस साइड में जितने होते हैं क्या होते हैं, माइनस वाले होते हैं सब, और इधर कितने जो भी होते हैं सब क्या होते हैं, प्लस वाले होते हैं। ठीक है, मतलब कि राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में निगेटिव, ये नंबर लाइन की खास बात है। और ये सब जो खाने होते हैं ना, सब क्या होते हैं, सेम होते हैं, सेम डिस्टेंस के होते हैं। मतलब यहाँ होगा -1 तो यहाँ भी होगा -2, यहाँ होगा -3, यहाँ होगा -4। सॉरी इधर तो प्लस रहेगा ना, गंदी बात हम बोल रहे हैं। यहाँ होगा 1 2 3 4, तो यहाँ होगा -1 -2 -3 -4, ऐसे। ये है नंबर लाइन। अगर पिछली कक्षा में आपको कहा जाता था कि वहाँ 3 को बताओ कहाँ, तो 3 आप बताते थे कि यहाँ से जाना है और यहाँ पहुँच जाना, यही हमारा क्या है, 3 है यही। ठीक है, ऐसे कुछ बताते थे। तो अब यही हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है
कि अंडर रूट 2 को, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, एग्जाम्पल 3 बोल रहा है कि अंडर रूट 3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, नंबर लाइन पे दिखाओ, और क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि अंडर रूट 3 को दिखाओ। ये अंडर रूट 2 को बोल रहा है क्वेश्चन 3, और क्वेश्चन 4 अंडर रूट 3 को, और ये एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो किसको कह रहा है, अंडर रूट 5 को। तो इन तीनों क्वेश्चन को आप इसमें देख रहे हैं, देखिए कहाँ है। पहले मैं इस चीज़ को समझाता हूँ ये है क्या। पहले अंडर रूट 2 से मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे थोड़ा मैं बड़ा लिखता हूँ, ये वाला 0 मैं यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे 1, 2, 3 ऐसे, ठीक है। ये केवल इस साइड वाला मैं पार्ट लिया हूँ। देखिए अंडर रूट 2 कैसे होगा, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, ये सब आएंगे कैसे। अभी तक आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे वाले नंबर को रिप्रेजेंट किए हैं किस पर, नंबर लाइन पे, लेकिन अब अंडर रूट वालों को कैसे लाएंगे। देखिए तो ये क्या है, 1 है ना, जितना डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस का इस पर क्या करो, एक परपेंडिकुलर लाइन, मतलब लंब रेखा खींच दो। आई होप मेरे बात समझ गए हो। एक 90 डिग्री का जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस का यहाँ खींच दो, एकदम सेम डिस्टेंस का, ठीक। और इसे आप मिला दीजिए इन दोनों को, तो ये वाली क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2। और आपके पास लंगड़ा प्रकार होगा, और यहाँ आप नोक को रखिएगा और ये वाला दूरी को कवर करिएगा, और इसको ऐसे 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 मिला लीजिए। ये जी जहाँ पे ये कट करेगा इस वाले लाइन को, यहाँ पे आएगा अंडर रूट 2। बात समझ में आई, अंडर रूट 2 कैसे आया। पहले क्या करना है, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस का इस पर क्या करना है, एक लंब खींच लेना है, परपेंडिकुलर लाइन खींचना है 1 पे, ये भी 1 और ये भी 1 होना चाहिए, ठीक। और इन दोनों को फिर क्या करना है, ऐसे मिला दो। ये जो आएगा ये वाला, ये अंडर रूट 2 होगा। और अपने क्या करना है, लंगड़ा प्रकार में एक क्या करना है, यहाँ पे नोक रखना और ये वाले डिस्टेंस को ऐसे ऐसे करके ऐसे पेंसिल से ऐसे मिला देना। ये जहाँ इसको कट करेगा यहीं क्या होगा, अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 3 की बात होती है, अंडर रूट 3 कैसे आएगा, तो अंडर रूट 3 के लिए क्या करना है, ये वाला अंडर रूट 3 के लिए क्या करना है, यहाँ तक तो ऐसे करना है, फिर उसके आगे क्या करना है, इस वाले लाइन पे, इस पे, इस वाले लाइन पे फिर एक क्या करोगे, फिर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे, वो भी कितने डिस्टेंस का, इतने ही डिस्टेंस का एक फिर खींचो। हो गया। फिर क्या करना है, हमें इसको मिला देना है, तो ये फिर किसके बराबर होगा, अंडर रूट 3 के। फिर हम वही काम करेंगे कि ये वाली लाइन, ये अपनी नोक को, लंगड़ा प्रकार के नोक को यहाँ पे रखेंगे, फिर इसके बाद फिर यही नोक को ऐसे ऐसे करके पेंसिल घुमा देंगे, फिर यहाँ आ गए, तो यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट 3 आ गया, ठीक। फिर अगर अंडर रूट 4 का आएगा तो फिर वही काम करेंगे, इतनी ही डिस्टेंस का क्या करेंगे, अब इस वाले लाइन पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री का, परपेंडिकुलर का मतलब 90 अंश का कोण बनाएंगे, तो फिर इसको ऐसे मिला देंगे, मिल गया। फिर वही काम, ये अंडर रूट 4 आ जाएगा यहाँ, और अंडर रूट 4 की वैल्यू कितना होती है, 2 होती है। आप देखो अपने जब कंपास से करोगे, लंगड़ा प्रकार से करोगे, एकदम सही आएगा। मैं यहाँ पे रफली कर रहा हूँ, तो ये कहाँ पे आएगा, एकदम सही 2 पे आएगा। अब ऐसे ही क्या करना है, अंडर रूट 5 करना है, तो फिर वही काम करना है कि इस पर क्या करना है, 90 डिग्री खींच दो इस वाले पे, वो भी कितने डिस्टेंस का, इतने ही डिस्टेंस का। फिर इसको आप मिला दीजिए, और ये जो जाएगा ये हमारा कितना होगा, अंडर रूट 5 होगा। तो आई होप मैं जो कहना चाह रहा था वही आप समझ गए होंगे। मैं कहना क्या चाह रहा था, अगर अंडर रूट 2 खींचना है तो पहले जितना डिस्टेंस ये है उतने ही डिस्टेंस का इस पे 1 पे एक 90 डिग्री का 90 अंश का क्या कर दिए, लाइन खींचिए, वो भी लाइन की डिस्टेंस कितना होती है, जितना ये है इतना ये, फिर इन दोनों को मिला जाए अंडर रूट 2। फिर इस पर क्या करिए, फिर ये इस पर एक 90 अंश का कोण बनाइए, और किसके बराबर, ये डिस्टेंस के बराबर यहाँ पे। फिर आप इन दोनों को मिला दीजिए, क्या जाएगा, अंडर रूट 3। फिर इस पर आप खींच देंगे अंडर रूट 3 वाले पे
इसी के बराबर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना देंगे, तो ये वाला जो लाइन होगा √4। तो हम क्या करेंगे, √3 क्या मिल गया, ये यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है, यहाँ की जो डिस्टेंस √2 है, तो √2 वाला को हम ऐसे ही केवल ड्रा कर देंगे, खींच देंगे, यहाँ आ जाएगा √2, मतलब हमें √2 यहाँ भी इस लाइन पे मिल गई। सेम काम √3 के लिए, सेम काम √4 के लिए, और √4 का मतलब 2 ही होता है, तो 2 तो ऐसे ही कर दोगे, और √5 के लिए भी वही काम करना है। तो आई होप मैं कहना क्या चाह रहा था आप समझ गए होंगे। तो अगर ये बातें आप समझ गए हैं, तो अगर आप समझ गए हैं, तो आप इस फिगर को देखिए। अब आप फिगर को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है एग्जाम्पल 3 किसको कह रहा है कि √2 को संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करने के लिए। तो √2 के लिए क्या करेंगे, देखो ये वाला पहले क्या करेंगे, ऐसे नंबर लाइन वाला खींच लेंगे, फिर यहाँ से 1 जितना है उतना ही कि इस पर क्या करेंगे 90 डिग्री खींच लिए, ये हमारा जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस होना चाहिए, फिर इस पर इन दोनों को मिला दिए, फिर यहाँ के यहाँ इस पर क्या करिए, इस पर नोक रखे, और नोक से क्या करें, फिर लंगड़ा प्रकार अपना घुमाकर यहाँ पे जो कट किया, यही वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये √2 बता रहा है। √3 के लिए भी वही, √3 के लिए यहाँ तक करोगे, √4 करना ही नहीं, क्योंकि वह 2 डायरेक्ट आप पहुँच जाओगे। √5 के लिए क्या करना, √5 के लिए आपको क्या करना, पहले √4 खींचना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद तब तो √5 फिर आएगा। तो वही काम करें, तो यहाँ से √2 का केवल क्वेश्चन नंबर 3 का कितना सोल्यूशन होगा, आपको केवल यहाँ से यहाँ तक करना है, ये एग्जाम्पल का। और एग्जाम्पल 4 का √3 करना है एग्जाम्पल 4 में, तो √3 का कितना सोल्यूशन होगा, यहाँ तक केवल सोल्यूशन होगा, ये यहाँ तक, ठीक। यहाँ क्या हमारा आ जाएगा √3। और क्वेश्चन अब आप अपने बुक का एनसीईआरटी का 1.2 क्वेश्चन आप देखिए, तो उसमें कह रहा है √5 को रिप्रेजेंट करना है किसी पर संख्या रेखा पर। तो √5 के लिए आपको क्या करना होगा, ये सब कुछ तो यही बनाना पड़ेगा एकदम सेम, और ये वाली लाइन जो आएगा इसको √5 वाला, ये इसको कहाँ पे कट करेगा, यहाँ, तो ये हो जाएगा हमारा √5। हम देखो भाई, हम क्वेश्चन को रटाना नहीं चाहते हैं, हम क्वेश्चन का पैटर्न बताना चाह रहे हैं। बार बार मैं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं क्वेश्चन का पैटर्न आपको बता रहा हूँ। अगर आप पैटर्न को पकड़ पा रहे हैं तो आप निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दिया रहेगा आप सॉल्व कर लोगे। तो जो यहाँ पे मैं बताया वही बातें मैं इसमें मतलब तीनों क्वेश्चन को एक ही में कर दिया हूँ, बस यही है। अगर क्वेश्चन नंबर केवल ये एग्जाम्पल 3 करना है तो केवल यहाँ तक ही होगा, केवल यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक काम करना होगा। अगर एग्जाम्पल 4 है तो एग्जाम्पल 4 के लिए आपको यहाँ तक काम करना है। और एक्सरसाइज 2.1.2 का अगर क्वेश्चन 3 है तो उसको क्या करना है, √5 के लिए यहाँ तक करना है, फिर उसके बाद मतलब ये स्टार्टिंग से जाओगे तभी तो फिर, ठीक है। तो ये हाँ, इस फिगर से आपका 3 क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आपका एक्सरसाइज 2.1 का 1.2 में 2.1 के कितनी गंदी बातें बोल रहा हूँ। 1.2 का देखिए क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि अपने आप बुक में पढ़िए, बुक निकाल लीजिए। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि सही और गलत बताइए, ट्रू और फॉल्स है। और उसमें से पहला ये है कि प्रत्येक रेशनल नंबर वास्तविक संख्या होती है। आपको बताना है कि सभी रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। हाँ होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत हमारा कौन कौन आता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आता है। इसलिए हम कहेंगे हाँ, हमारा जो भी इरेशनल नंबर है वो सब के सब क्या होंगे, बोलो भाई, सब के सब क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। कारण समझ में आ गया।
कारण बता दिए, तो ये हमारा क्या है, सत्य है, मतलब क्या है, ट्रू। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसी का ही 2, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √2 के रूप में होता है, √2 के रूप में होता है, और जहाँ यम क्या है, √2 के √m होता है, और जहाँ m क्या है, क्या वास्तविक है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या बोले तो नेचुरल नंबर। देखिए बड़ा उलझा के आपसे पूछा है, लेकिन आप उलझिएगा नहीं, हम हैं ना, तो कोई गम नहीं है। कह रहा है कि जो लाइन होती है, क्या वो लाइन को हम रियल वो √m के रूप में हम कह सकते हैं? नहीं कह सकते हो भाई। क्यों? क्योंकि तुम यम को क्या बता रहे हो, प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या हमारा क्या होता है, ये भी क्या है, प्राकृतिक संख्या, ये भी क्या है, प्राकृतिक संख्या, ये भी क्या है, प्राकृतिक संख्या है, ये भी क्या है, रियल नंबर। वो कौन सा रियल नंबर है, निगेटिव वाला रियल नंबर है। तो निगेटिव वाला रियल नंबर अगर हम यहाँ पर ले लें, तो बताओ ये तुम कहीं एग्जिस्ट कर सकता है? तुम इसका वैल्यू कहीं ला सकते हो? इसका वैल्यू सॉल्व करके ला सकते हो? √ में माइनस है, तो माइनस का वैल्यू तुम सॉल्व करके ला ही नहीं सकते हो। तो इसको हम इस पर रिप्रेजेंट कहाँ से करेंगे? अब आप कहोगे कि यहाँ ये है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये वाला क्या है हमारा, दूसरा वाला असत्य है, मतलब क्या है, फॉल्स है। रीजन मैं आपको बता दिया, वही रीजन है, क्योंकि m हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक नंबर, रियल नंबर, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या हमारा क्या है, -3, -2, -5, ये सब भी हो सकती हैं। और -2 को अगर हम √ में लेंगे तो उसका कोई हम सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, कोई आंसर आइबा नहीं करेगा। तो कोई आंसर ही नहीं आएगा तो हम इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम नंबर लाइन पे दिखाएंगे? तो हमारा क्या है, ये वाला गलत है। और आते हैं तीसरे पे। तीसरा कह रहा है जो सभी रियल नंबर है, जो सभी वास्तविक संख्या है, क्या वो अपरिमेय संख्या है? गंदी बात कितना बोल रहा है। अरे भाई, वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन कौन आता है? वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय अपरिमेय दोनों आता है, परिमेय अपरिमेय दोनों आता है। तो केवल हम कैसे कह सकते हैं कि केवल अपरिमेय ही वास्तविक होगा? उसमें तो परिमेय भी है ना, परिमेय भी है ना, उसमें तो रेशनल नंबर भी है। तो रेशनल नंबर होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो सभी वास्तविक संख्या होती है या सभी रियल नंबर होती हैं, वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। कहने का मतलब जितने भी हमारे रियल नंबर हैं वो क्या, सॉरी, जितने भी हमारे, क्वेश्चन फिर से देखते हैं, जितने भी हमारे रियल नंबर हैं वो इरेशनल नंबर नहीं होंगे, वो रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। तो ये हमारा भी क्या है, असत्य है। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, तो मैं इसका आंसर देख लेता हूँ। 1 मिनट आप वीडियो पॉज कर लीजिए। हाँ, सही बोला। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या देखो ये भी है, वास्तविक संख्या ये भी है, और वास्तविक संख्या ये भी है, वास्तविक संख्या ये भी है। इन सभी संख्याओं को, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होने की वजह से भाई वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आती है। तो केवल हम कैसे कह दें कि हमारा जो सभी वास्तविक है वो अपरिमेय ही है? कैसे कह दें? गंदी बात है ना, नहीं कहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। अब अपने वीडियो को पॉज करें कुछ टाइम के लिए और क्या करें, अपने बुक में क्वेश्चन को पढ़ें। देखिए क्वेश्चन यही कह रहा है कि
जो पूर्णांक होते हैं वो भी कौन सा, इंटीजर, वो भी धन वाला बोल रहा है, पॉजिटिव वाला, ठीक है। जो उसका अंडर रूट होता है, आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो, अपरिमेय है। कितना घटिया बोल रहा है। क्वेश्चन टू है, वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो हमारे धनात्मक पूर्णांक हैं उनका वर्गमूल जो होता है वो अपरिमेय होता है। यही कह रहा है क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। और मैं इंग्लिश में अगर बोल दूं तो जो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनका स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होता है। यही वो कह रहा है। होता है? नहीं होता है। मैं एग्जांपल से अब क्लियर करता हूँ। देखो क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझो। इसके बारे में अगर नहीं समझ पा रहे हो ना, ये धनात्मक पूर्णांक, तो मैं लेक्चर 1 में एकदम बेसिक से कंप्लीट किया हूँ। क्या होता है इंटीजर, क्या होता है रियल नंबर, सारी चीज़ें मैं कंप्लीट किया। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पहले आप इसका जो धनात्मक पूर्णांक है वो होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ढेर सारे। तो बताओ क्या इन सभी का हम अगर वर्गमूल निकालें तो ये अपरिमेय होगा? चलिए देखते हैं। ये तो पहले ही फेल हो गया। इसका तो वर्गमूल 1 आ गया। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं? परिमेय के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा जो धनात्मक पूर्णांक है वो क्या होना चाहिए? अपरिमेय होना चाहिए। लेकिन ये क्या हुआ है? 1 को हम परिमेय लिख सकते हैं, रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। चलो 2 को देखते हैं। 2 देखो क्या है? अपरिमेय है। अगर इसका हम अंडर रूट वर्गमूल निकालें तो ये क्या है? अपरिमेय। लेकिन अगर 4 की बात करें तो 4 को क्या आ जाएगा? इसका तो 2 आ जाएगा। और 2 हमारा क्या है? 2 हमारा ये 4 हमारा क्या है? ये 4 हमारा क्या है? धन पूर्णांक है। और धन पूर्णांक हम क्या लिए? वर्गमूल लिए। तो ये हमारा क्या है? 2 आया। और 2 हमारा क्या है? परिमेय है। परिमेय है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? परिमेय हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल परिमेय नहीं होता है। नहीं होता है। क्यों? रीजन आपके सामने है, दे दीजिएगा एग्जाम्पल। इसका भैया देखो 2 आ रहा है इसलिए, और इसका देखो भैया 3 आ रहा है इसलिए, इसका देख लीजिए सर 4 आ रहा है इसलिए। ये सब भी क्या है? ये 4, 9 और 16 ये सब क्या है? ये सब धन पूर्णांक है। लेकिन इनका हम वर्गमूल ले रहे हैं तो आना चाहिए क्या? आना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से अपरिमेय, लेकिन आ रहा है परिमेय। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो सभी धन पूर्णांक होते हैं उनका वर्गमूल लेने पे अपरिमेय आंसर नहीं आता है। ये हम कह देंगे। ठीक, आई होप आपको इतना कुछ समझने में मज़ा आया होगा। मैं चीज़ों को कॉन्सेप्ट वाइज समझाया हूँ, चीज़ों को मैं आगे पीछे करके समझाया हूँ, लेकिन कि कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया मेरे भाई। और वीडियो अच्छा लगे तो आप क्या करना है पता है? 2 काम करना है। एक, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। आपका योगदान मेरे लिए है, क्योंकि कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर मज़ा आया हो तो लिखो बहुत मज़ा आया। और दूसरा काम ये करना है कि वीडियो को अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। बस इतनी सी काम करना है। मिलते हैं हम ऐसे ही धमाकेदार वीडियो एक के बाद एक धमाधम लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।